गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता 11 जिसका नाम है भारतवर्ष हमारा है, जिसके कवि बालकृष्ण शर्मा। उनका उपनाम है नवीन। अब इस कवि को उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, टाइटल है भारतवर्ष हमारा। अने हमारा देश भारतवर्ष जो है वो आज का नहीं है, प्राचीन समय का है, जब घटाओं ने सबसे पहले क्या घराना सीखा और हवाओं ने सबसे पहले हराना सीखा और समुद्र ने लहराना सीखा। उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है, यानी अनादि और आदि काल से भारतवर्ष हमारा है। इसके अंदर कवि कह रहे हैं कि देश की आज़ादी में हमारे देश के महान कवियों ने अपना योगदान दिया है। यह जो कविता है बच्चों, यह राष्ट्र कविता ने देश के प्रति कविता है। हमारे भारत देश में अनेक कवि हुए, लेकिन राष्ट्र कवि बढ़ चढ़ करके देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, छायावाद के कवियों ने बढ़ चढ़कर देश की आज़ादी में हिस्सा लिया और कई बार उन्हें बच्चों जेल भी जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देश की आज़ादी के लिए हमारा भारतवर्ष, तो हमारा भारतवर्ष जो है वो जब से सूरज, चांद और धरती है, तब से अनादिकाल से हमारा भारतवर्ष है, जिसके कविता के माध्यम से कवि बालकृष्ण ने अपनी रचनाओं में बखूबी से उतारा है। हिंदी साहित्य में उनका आगमन उस समय हुआ जब भारत में अंग्रेजी राज्य से आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रीय संस्कृति धारा के प्रमुख कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, नवीन का जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित कर दिया। नवीन जी राष्ट्रवीर काव्य धारा के रचनाओं में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की कठोर अनुभूति एवं जागरण के स्वर अपनी रचनाओं में उन्होंने वर्णन किया है। बच्चों, बालकृष्ण नवीन राष्ट्रीय आंदोलन के तूफानी दिनों में, यानी जब आंदोलन चल रहा था उस समय दिनों में, मस्तक ऊंचा करके सीना तान के मुट्ठी बांधकर नवयुगों जोश के साथ गीत गाया करते थे। वह वही गीत होता था जो उस समय माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण नवीन, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त ऐसे कवि और कवित्रियों ने राष्ट्र गीत लिखे हैं, और जिसकी वजह से लोगों में एक नया जोश, एक नया उत्साह भर देता था। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही कविता यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता हैं कवि बालकृष्ण नवीन। बच्चों, बालकृष्ण को उपनाम से भी उनके जानते हैं। उनका उपनाम है नवीन जी। अब तो बोर्ड में कई बार पूछते हैं कि बालकृष्ण शर्मा का उपनाम, तो नवीन इसको याद रखना।
यहाँ पर देखते हैं बच्चों पैराग्राफ में कि बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, बराबर। कौन सा गांव? मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष यानी 11 ईयर्स की उम्र में इनकी शिक्षा आरंभ हुई और जब 11 साल के हो गए तब इनकी पढ़ाई शुरू हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान ने आवाज पर एक कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए। सक्रिय ने जुड़ गए, भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कह रहे हैं कि जब गांधी जी ने देश की आज़ादी के आंदोलन शुरू किया और गांधी जी के आवाज़ का प्रभाव इन महान कवियों पर पड़ा तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके राजनीति में जुड़ गए और इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अंग्रेज जो अत्याचार, जो जुल्म करते थे, उनके जुल्म को सहन करते करते कवियों ने क्या किया? राष्ट्रभक्ति का बीड़ा उठाया, उनके प्रति अन्याय का विद्रोह किया और हर एक व्यक्ति के जो युवा पीढ़ी व्यक्ति थे उनके सीने में चिंगारियां, आग के गोले ऐसे चलते रहते थे। आंखों में जुस्सा और क्रोध दिखाई देता था। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान ये कई बार जेल भी गए। देश की आज़ादी में भाग लिए तब कई बार जेल में भी जाना पड़ा। वे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी, यानी पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के क्या वो मेंबरशिप भी रहे। कुछ समय तक इन्होंने और प्रताप जैसे पत्रों का संपादन भी किया। यानी उस समय मैगजीन निकलती थी और मैगजीन में अपनी बात पहुंचाने के लिए लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए जनता तक, तो मैगजीन के माध्यम से इसमें विचारों रखते थे जिससे इनके विचारों को जनता तक, लोगों तक पहुंचाया जाता था। और बालकृष्ण शर्मा को भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित भी किया है। इनकी जो रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा और उर्मिला। बच्चों उर्मिला कौन है पता है? रामायण की लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। बच्चों अगर ध्यान दिया जाए कि राम और सीता की चर्चाएं हुई हैं कि राम के साथ सीता वनवास चली गई, लेकिन उर्मिला ने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। उनके माता पिता ने उनको संस्कार दिया था कि सास ससुर तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हें उनकी सेवा करनी है। उर्मिला पति के साथ न जा कर के अपने सास ससुर की सेवा करती रही, वो अयोध्या में ही रही। उसी उर्मिला का वर्णन मैथिलीशरण गुप्त ने भी अपनी रचनाओं में किया है। कई को जो अच्छा पात्र नहीं माना जाता है उसकी रचनाओं को भी मैथिलीशरण गुप्त ने बखूबी से उभारा है। तो बच्चों हम विश्व प्याई जन्म की आदि, इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है, काव्य राज प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नव निर्माण के लिए कवि ने आवाज किया। कवि ने जहाँ जन मन के उत्साह को व्यक्त किया है। जब देश को आज़ादी मिल रही थी तो चारों तरफ से हर एक जन में, हर एक मनुष्य में क्या था? उत्साह भरा हुआ था और सभी की आवाज़ एक ही होती थी, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, बराबर। इस तरह से नारे लगाया करते थे और दुश्मनों के यहाँ से भगाया। तो बच्चों देखते हैं अब हम काव्य की यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। काव्य की जो लाइनें यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, बराबर, इसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि जो पंक्ति यहाँ पर है कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल बितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने,
तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि कवि भारतवर्ष के गौरव की इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा की है कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों की आवाज एक ही थी। क्या आवाज थी? कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। करोड़ों की आबादी और सबकी आवाज एक ही थी। इसके नीचे की लाइन, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न बने। कवि कह रहे हैं कि भारतवर्ष आज का नहीं है, कब का है? प्राचीन समय का है, गौरवशाली देश है। और सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व के नवनिर्माण, सृजना ने निर्माण करना के ख्याल, स्वप्न घने हैं, जागे। बराबर, क्या स्वप्न जागे? किस लिए जागे? देश को विश्व विजेता बनाने के लिए उनके मन में ख्याल आया। कब से है? जिस दिन, हाँ, देश का, जिस दिन नभ के तारे छिटके। बराबर, जिस दिन, बराबर, क्या? जिस दिन आकाश में सूर्य और चांद का अस्तित्व आए और धरती और आकाश का निर्माण हुआ। क्या हुआ? धरती और आकाश का निर्माण हुआ। उस दिन से यह भारतवर्ष क्या है? हमारा। तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है और अपने देश पर हमें क्या है? गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। बराबर। अब नीचे दूसरी लाइन पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लाइन अब हम देखते हैं यहाँ पर। बराबर, फिर है जबकि घटाओ। बराबर, जबकि घटाओ ने सीखा सबसे पहले। बराबर, पहले जब से घटाओ ने सीखा सबसे पहले, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा है कुछ हहराना। बराबर, कि जब से, क्या कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय के से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहली बार क्या आसमान में, बराबर, उमड़ उमड़ करके क्या किया? गर्जना की थी। तब से यह भारतवर्ष हमारा है। बराबर, फिर हाँ ये हुआ। फिर जबकि जलद सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। अच्छा, हवा वाला रहेगा सो ऊपर की लाइन। पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था हहराना। कवि कह रहे हैं हवाओं ने जब पहले पहल का अपनी गति से लोगों को क्या किया? दहलाया, तब सीखा था। जबकि जलदाने समुद्र। अब कि पहली बार, पहले पल समुद्र ने क्या किया? पहले पहल समुद्र की लहरें उठती शुरू हुई थी। तब सृष्टि का एक आदि काल था। बराबर, उसके बाद कवि कह रहे हैं सबसे पहले लहराना। कवि कहते हैं उसी आदि अनादिकाल से क्या हुआ? जबकि समुद्र लहराया। उस अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है और उसी समय से आदि से अनादिकाल से यह जन्म स्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। आगे नेक्स्ट लाइन कवि यहाँ पर कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में। बराबर, जो नेक्स्ट लाइन है देखते हैं कि गरज उठे 42 कोटि जन। बराबर, गरज उठे 42 कोटि जन। बराबर, कोटि यानी करोड़ों लोग क्या करने लगे? गर्जना करने लगे। सुने वचन उत्साह भरे। बराबर, सुने वचन उत्साह भरे। उत्साह ने उत्साह से भरे हुए। बराबर, वचन। कांप उठे प्रतिलक्षी। प्रतिलक्षी यानी विरोधी जन, विरोधी लोग, विपक्ष के लोग। जन जन उनके अंतःस्थल सिहरे। अंतःस्थल ने
हृदय मन के भीतर सिहरना ने भयभीत से कांपना। बराबर। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। ज्वलित आने क्या होगा बेटा? जलता हुआ। पुंज आने ढेर, समूह। किसे, किसके नयनों से? नए युग के नयनों से। और जो आज की नई युवा पीढ़ी है उनकी बात कवि कह रहे हैं। कौन सामने आएगा यह देश हमारा, भारतवर्ष हमारा या हिंदुस्तान हमारा है। कवि कह रहे हैं यहाँ पर, पूरा इसका भावार्थ इस तरह से होगा। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष के 42 करोड़ों जनता की आवाज एक ही धारा है कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। और यह आवाज हर एक व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है। कवि कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमें विरोधियों के दिल पर दहला उठे थे और आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनी के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है कि भारत देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि भारतवर्ष महान देश है और दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके। यह क्या है? द्वितीय देश है। तो बच्चों, यहाँ पर एक काव्य की चर्चा समाप्त हुई। बराबर। और आने वाले समय में इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आपको जहाँ समझ में आए इसको पूछ सकते हैं और आपको शब्दार्थ में लिखकर भेज रही हूँ, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।